सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या सप्तदशी 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये हो गया था हमारा एकादेश उदात्ते नोदात्तः, ठीक है। अर्थात उदात्त के साथ में जो अनुदात्त का एकादेश होता है तो उन दोनों का जो एकादेश है वो क्या है, उदात्त ही रहता है। क्या एकादेश उदात्ते न उदात्त ही रहता है, ये बता दिया था। अब इसी में थोड़ा सा विशेष कर रहे हैं। आगे वाला हमारा सूत्र है स्वरितो वानुदात्ते पदादौ, ठीक। स्वरिताः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम वा अव्ययपदम, अनुदात्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम पदादौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः पदस्य आदि पदादि तस्मिन् पदादौ, मान पद का आदि पदादि हो गए। षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्ति है एकादेश उदात्तेन अनुदात्तस्य। इन तीन पदों के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः उदात्तेन सह योनुदात्ते पदादौ एकादेशः स स्वरितो भवति विकल्पेन। क्या कह रहे हैं? उदात्त के साथ में जो क्या है, जो क्या, जो एकादेश, कैसा एकादेश, अनुदात्ते पदादौ, माने जो अनुदात्त वर्ण है, माने उदात्त के साथ में जिस अनुदात्त का एकादेश हो रहा है वहां वो अनुदात्त कैसा होना चाहिए उसके साथ में शर्त लगा रहे हैं, माने विशेषता जोड़ रहे हैं। क्या? वो अनुदात्त पद का आदि वर्ण होना चाहिए, पद के आदि में वो अनुदात्त होना चाहिए। पद के आदि वाला वो अनुदात्त होना चाहिए। पीछे वाले में तो सामान्य कह दिया था, इसमें पद का आदि ले लिया तो जो एकादेश होगा वो क्या है, सा स्वरितो भवति, वो स्वरित होता है विकल्प से। ऊपर वाले सूत्र से क्या किया था, उदात्त किया था, परंतु यदि इस पदादि अनुदात्त का यदि उदात्त के साथ एक आदेश हो रहा है तो वो उदात्त विकल्प से स्वरित हो जाता है। पक्ष में पूर्व सूत्र से उदात्त प्राप्त है, उदात्त हो जाए, ठीक है। पक्षे पूर्वेण प्राप्तत्वात् उदात्तो भवति, पक्ष में तो पूर्व सूत्र से प्राप्त जो उदात्त है वो उदात्त हो जाएगा। उदाहरण दिया यहां पर, तू उत्थितः, उत्थितः सुत्थितः, ठीक है। पक्षे सुत्थितः, वीक्षते वीक्षते, ये हो गया आपका स्वरित। वीक्षते ये उदात्त हो गया। वसुकः असि वसुकोसी, तो ये स्वरित हो गया और ये उदात्त हो गया, वसुकोसी। आइएगा अब इनकी सिद्धियां देख लेते हैं। यहां पर क्या है देखिए, पहले यहां पर लिखा हुआ ही देखते हैं। जो सूत्र था है इसमें क्या है, यहाँ पर सु शब्द सुह पूजायाम,
ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। ये क्या है? ये सु शब्द है जो जिसको सु उपसर्ग बोलते हैं, यहाँ पर क्या है वो कर्म प्रवचनी संज्ञक है। सु पूजायाम, पूजा अर्थ में है। उसका क्या हुआ, कुगति प्रादय से समास हो गया। ठीक है, ये प्रादि में आ गया सु, तो उसका समास हो जाए कुगति प्रादय। और वहां वैसे स्वती पूजायाम भी एक सूत्र है, कुगति प्रादय पर वार्तिक है। स्वती पूजायाम, पूजा अर्थ में वर्तमान जो सु और अति होते हैं उनका तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ कुगति प्रादय वो दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। तो कहते हैं यहां पर समास हो गया इन दोनों का। तत्पुरुषे तुल्यार्थ, अब तत्पुरुषे तुल्य तृतीया सप्तम उपमाना द्वितीया कृत्या, ये छठवें अध्याय के। इससे क्या हुआ, जो तत्पुरुष समास में ये अव्यय मान करके पूर्व पद को, माने सु, सु क्या है, अव्यय है, तो अव्यय है इसकी इसकी क्या निपात संज्ञा है। तो नहीं, निपात संज्ञा नहीं है इसकी, ये अव्यय है, सु अव्यय ही है वास्तव में, क्योंकि स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम तदतश्च सर्वव्यक्ति। तो यहाँ स्वरादि निपातम अव्यय, वहीं से निपात संज्ञा वहीं पर कही है इसकी वास्तव में। यहाँ निपात संज्ञा भी होती है। ठीक है, तो पूजा से कर्म प्रवचन संज्ञा निपात संज्ञा भी होगी, तो निपात संज्ञा होने से अव्यय भी है। तो अब कहते पूर्व पद को इस सूत्र से क्या हुआ, यह तत्पुरुष समास प्रकृति स्वरत्व प्राप्त हुआ। अर्थात ये क्या हुआ, यहां पर ये है तू और ये उत्तिथा। ठीक है जी। अब यहाँ ये इसका, ये पहले इसका स्वर क्या है ध्यान रखेंगे, इसका स्वर है निपाता आदुदात्ता भवंती। जो निपात होते वो क्या होते हैं, आदुदात्त होते हैं। तो ये आदि उदात्त मन अपने आप में उदात्त ही है, और उत्थिता इसका अपना अलग स्वर है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर दिया हमने, समास कर दिया। हमें वो उसमें इसके स्वर में जाना नहीं वास्तव में, उत्पूर्वकता थाकता इटकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वस्तु प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है, परंतु यहां नहीं जाना में। अब ये उदात्त है। अब ये इन्होंने कहा कि इसका समास हो गया। समास होने पर क्या होता है, सभी स्वर हट करके उनका एक स्वर होता है, एक स्वर होता है। अब इसमें हमें जानना है, ये जानना है कि यहाँ पर उदात्त और अनुदात्त क्या क्या है। तो ये कहते हैं कि तत्पुरुष तुल्यार्थ से अव्यय मान करके पूर्व पद को प्रकृति स्वर, माने इसको प्रकृति स्वर हो गया। इसका प्रकृति स्वर क्या है, निपाता अद्वात्ता भवंती। इस फिट सूत्र से उदात्त होकर के ये उदात्त हो गया। अब ये वास्तव में एक ही पद है, ये पूरा माने समास हो गया है वास्तव में, अभी जुड़ा नहीं है, सवर्ण दीर्घ संधि नहीं, पर पद एक ही बन गया समास होने। तो फिर ये समास का स्वर लग गया, तो अब ये पूरा एक हो गया। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अब ये क्या हो गए, अनुदात्त हो गए। क्या हो गए, अनुदात्त हो गए। अब अनुदात्त हो गए इस प्रकार से। ये अब इसका इसके साथ में आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, ये हट गया। तो ये उदात्त है, ये अनुदात्त है। अब क्या है, ये जो अनुदात्त है ये कैसा है, इसका अपने अपने समास, इसका अपनी क्या पद संज्ञा भी है। माने ये दो पद थे पहले, फिर एक पद बन गया, परंतु दो पद भी रहेंगे। तो ये प्रत्यलोप प्रत्यलक्ष्ण मान करके ये उत्ती था, ये अकेला पद भी है। तो पद का आदि यहां पर ऊ है। ठीक है, ऊ, और इस ऊ का इस ऊ के साथ में एक आदेश हो गया। तो ये उदात्त है, ये अनुदात्त है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प से इसको स्वरित हो जाएगा। विकल्प से पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, इसको उदात्त प्राप्त था, तो ये क्या हो गया, स्वरित हो गया। और ये अनुदात्त ही रहेंगे, ये तो है ही अनुदात्त पहले से ही, ये तो अनुदात्त ही है, दोबारा नहीं, ये पहले लग गया है। जिस पक्ष में ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर लिखा हुआ अनुदात्त हो गया। इस प्रकार पद के आदि में उकार अनुदात्त अक्षर परे है, तो दोनों के एकादेश आकाश सवर्ण दीर्घा को विकल्प से स्वरितत्व हो गया। ठीक है, स्वरितत्व हो गया। और जब इसको नहीं होगा स्वरितत्व तो क्या हो जाएगा, ये सुस्थितः। तो यहां पर पूर्व वाले सूत्र से क्या है, उदात्त हो जाएगा ये। और ये तो अनुदात, ये क्या रहेंगे, ये अनुदात्त है पहले से ही। तो ये ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये उदात्त हो गया। और फिर इस उदात्त से उत्तर, ध्यान रखें, इस उदात्त से उत्तर क्या हो जाएगा, अनुदात्त वो उदा उदा उदात्त अनुदात्त से स्वरिता, उदात्त अनुदात्त से स्वर, उदात्त से उत्तर इस अनुदात्त को स्वरित हो गया। ठीक है, और स्वरिता संहिता या मनुदात्ता नाम, इसको एक श्रुति हो गई। ठीक है, पूर्व वाले सूत्र में तो कुछ नहीं होगा, ये अनुदात्त ही रहेंगे, क्योंकि पूर्व वाले सूत्र से एक मिनट, हाँ ठीक है, क्योंकि इस सूत्र ने ये स्वरित कर जो उदात्त किया है, तो इससे ऊपर वाले ने, तो ये क्या लग जाए, उदात्ता, वो उदात्ता अनुदात्ता स्वरित हो गया, और स्वरिता संहिता मनुदात्ता वो तो लग जाए, वो तो सिद्ध ही रहता है। अब यहां पर ऊपर वाले में भी क्या हो जाएगा, यहां पर इन्होंने ये दिखाया है कि इन्होंने ये ऐसा दिखाया कि सुस्थितः, यहां पर स्वरित, इस स्वरित को ये यहां पर इन्होंने इसको एक श्रुति कर दिया। क्या कर दिया, एक श्रुति। परंतु यहां पर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहां एक श्रुति नहीं हो रही। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहां पर एक श्रुति, ये स्वरित स्वरित तो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि स्वरितात संहिताया मनुदात्ता नाम, स्वरितात संहिताया मनुदात्ता नाम, उसकी दृष्टि में ये सभी सूत्र सिद्ध रहेंगे, असिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि वो सूत्र हमने वहां पढ़ाया था कि वो कुछ सूत्र हैं, 7-8 सूत्र हैं, वो वहां पर उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता के आगे जाकर के बैठ जाते हैं, इसलिए वो सिद्ध ही रहेंगे। तो इस स्वरित से उत्तर भी अनुदात्त को एक श्रुति हो जाएगी, इनका कहना ये है। ठीक है, ये हो गया, तो इसमें बस इतना ही है, ये स्वरित हो गया, ये उदात्त हो गया। ऐसे ही वीक्षते, अब यहाँ पर वी है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये ईक्षते तिंग है, तो तिंग अतिंगा, अतिंग से उत्तर तिंग को सर्वानुदात्त हो गया, सर्वानुदात्त हो गया। यहाँ कोई समास नहीं हुआ, ध्यान रखें, समास नहीं हुआ। और ये क्या है, उपसर्गश्चाभिवर्जम, क्या लिखा हुआ, उपसर्गश्चाभिवर्जम से जो वी उपसर्ग है, क्या वी क्या है, ये उदात्त है। अब ये पद का आदि ई है, तो इस ई का आकाश सवर्ण दीर्घ से वी बन गया, ये वीक्षते। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो ई है, ये पद के आदि का ई का यहाँ पर अनुदात्त का उदात्त के साथ एक आदेश हुआ है, तो विकल्प से क्या होगा, स्वरित हो गया, स्वरित हो गया, स्वरता संहिता मनुदात्ता नाम लग करके वीक्षते बन गया। जिस पक्ष में ये नहीं लगेगा तो ऊपर वाला सूत्र क्या कर देगा, वीक्षते उदात्त कर देगा, और ये उदात्ता अनुदात्त स्वरित कर देगा। ठीक है, ये स्वरित कर दिया, स्वरता संहिता मनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई, तो वीक्षते बना दिया। ऐसे वसु कहा 80, वसु को 80, यहां पर क्या है, वसु कहा और 80। वसुक शब्द वास्तव में क्या है, ये ऐसा है, ध्यान रखेंगे, क्या है ये, इसमें कैसे संधि करें, ध्यान रखिए, वसु का, और ये क्या है, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग, ये विसर्ग दिख रहा है, वास्तव में इसको, ये क्या है, रू है, क्या है, रू,
इस और आगे आ रहा है ये असी, ध्यान रखेंगे। टिंग तिंगा से, टिंग तिंगा से क्या हो जाएगा, ये सर्वानुदात्त हो गया पहले की तरह ही। क्या हो गया, सर्वानुदात्त हो गया। अब यहाँ पर रू, तो रो रपलुता दपलुते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऊ। अच्छा, इस ऊ अभी ये ऊ तो ये पहले तो रू का र था, अब उस रू के रेफ को ऊ हो गया, तो इसका क्या स्वर होगा तो इसका तो सामान्य स्वर होगा अनुदात्त, ये अनुदात्त बनेगा, ध्यान रखेंगे। क्या बनेगा, अनुदात्त। और ये उदात्त है, ये फिशो अंतुदात्ता से, ये शब्द कैसा है, अंतुदात्त शब्द है, इसमें लिखा हुआ है फिशो अंतुदात्ता से, ठीक है। अब ये ऊ और इस आ का एक आदेश क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या हो गया, वस्तु को, वस्तु को, ये अब ये अनुदात्त और ये उदात्त का एक आदेश क्या हो जाएगा, पूर्व वाले सूत्र से, पूर्व वाले सूत्र से एक आदेश उदात्त अनुदात्त से उदात्त ही होगा, इसमें नहीं घटेगा अभी। अब ये उदात्त आ गया हमारा, अब भी उदात्त सूत्र लग करके, इसका और इसका उदात्त और अनुदात्त, इस उदात्त का और इस अनुदात्त का जो एक आदेश होगा ऊपर वाले सूत्र से उदात्त हो गया। आगे असी आ रहा है हमारा, ठीक है। अब असी के साथ में, असी के साथ में अब इसकी क्या, आ को पूर्व सवर्ण होगा, क्या, असी को क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण, ठीक है। जब पूर्व सवर्ण इसको हम करने लगेंगे ये एंगा पदांता दत्ती, ठीक है। क्या, एंगा पदांता दत्ती, एंगा पदांता दत्ती से ये जो आ है और ये ओ, इसको पूर्व हो जाएगा। अब ये क्या, पद का आदि अ है और ये ओ उदात्त है, तो इसके स्थान में हुआ, अब ये क्या यहाँ पर बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, व सु ओ, और ये अवग्रह लगा देंगे और ये सी, तो ये क्या है, ये उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश है और ये पदादिया अनुदात्त, तो ये स्वरित हो गया विकल्प से, ये वाला ओ स्वरित हो गया, और ये अनुदात्तम पद में एक परजम से पहले से ही अनुदात्त है, फिर स्वरित हो गया, स्वरता संहिता अनुदात्त नाम से एक श्रुति हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वस्तु को सी, ये बन गया। और जब ऊपर वाले सूत्र से उदात्त होगा तो ये उदात्त हो जाएगा एक आदेश, और फिर इससे उत्तर, ये अनुदात्त को उदात्त, अनुदात्त स्वरित, स्वरित हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये है, थोड़ा हो सकता है स्वर का, अब देखिए आगे पीछे आपको स्वर का सारा स्मरण है तभी समझ में आएगा, बाकी तो आपको जो मुख्य सूत्र, इस सूत्र का जो प्रयोजन है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो पुस्तक में भी विस्तार से लिख दिया, मैंने समझा भी दिया आपको, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर स्वर में भी भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों में भेद होता है, भेद देखा जाता है, इसलिए अब जैसे वो सिद्धांत कौमुदीकार का थोड़ा कभी कभी कहीं अलग हो जाता है, उन्होंने भी लोक में देखा है, उसके अनुसार उन्होंने बताया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार ये स्वर हुआ है, ठीक है। अब इस स्वर को भी आपको पूरा समझने के लिए आपको जो मैंने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में जो स्वर संबंधी कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उनकी भी आवृत्ति आपको होगी, तब आप ठीक प्रकार से घटा पाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये स्वर संबंधी यहाँ पर कुछ सूत्र आए थे, 3 सूत्र आए थे, 3 सूत्रों का हमारा पूरा ये हो गया। अब स्वर संबंधी आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बीच में बस इन्होंने दे दिया था, बाकी तो कुछ ऐसा यहाँ पर इन सूत्रों को आगे भी रख सकते थे, ठीक है, परंतु यहाँ पर क्रम में रखे हुए हैं तो रखे हुए हैं, बाकी तो कोई विशेष, यहाँ 3 सूत्र है बस स्वर संबंधी।
चलिएगा, ये हो गया। आइएगा, अब बहुत विशेष सूत्र है, सरल सूत्र है, कई बार हमने आपको पढ़ा भी दिया है। हाँ, टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी ऊपर वाले पे थी। सु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से गति संज्ञा का बाद हो जाता है, तो गतिर गतऊ से सु को निघात नहीं होता, यही प्रयोजन है। क्या है, जो सु में जो सु पूजायाम से जो गति संज्ञा वो निपात वो कर दिया कर्म प्रवचनी संज्ञा, वो कर्म प्रवचनी संज्ञा क्या, गति संज्ञा को रोक दिया उसने। गति संज्ञा को रोक देने से क्या है, गतिर गतऊ से नहीं तो वो अनुदात्त हो जाता सु, तो उस अनुदात्त को रोकने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर उदात्त दिखाना है, तो उसके लिए गतिर गतऊ नहीं लगा, तो सु उदात्त ही रहा, उससे निपाता अद्वात्ता भवन्ति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लुप्त षष्ठ्यन्तः, लोपः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम प्रातिपदिक इति लुप्त षष्ठीकम, अंतस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्तीय पदस्य अर्थ प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो नकारस्तस्य लोपो भवति। कहते प्रातिपदिक के, ठीक है, ये तो यहाँ पर ये दिखा दिया इन्होंने, प्रातिपदिक लुप्त षष्ठीकम है, यहाँ पर ये तो प्रातिपदिक कस्य ऐसा होना चाहिए, अंत से इन्होंने अलग ले लिया, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा है आका सवर्ण दीर्घ संधि है, ठीक है, प्रातिपदिक ये लुप्त षष्ठीकम माना है इन्होंने। अच्छा, और ये क्या कर दिया इन्होंने, ना लोपा, तो या न को लुप्त षष्ठंत माना और लोपा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत माना। इसका थोड़ा भी इनका ऐसा है, इनमें टिप्पणी भी दी है, टिप्पणी भी समझ लीजिएगा। प्रातिपदिकस्य पदस्य यो अंत्यो नकारस्तस्य लोपो भवति। कहते हैं प्रातिपदिक और वो प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा उसकी पद संज्ञा भी होनी चाहिए, तो उस प्रातिपदिक पद संज्ञक जो का जो अंतिम वर्ण नकार हो, तो उसका क्या हो जाता, लोप हो जाता। दोनों संज्ञाएं एक साथ माने होनी चाहिए, तब उस नकार का लोप होता है। अकेले प्रातिपदिक का भी नहीं होता, ध्यान रखेंगे, और अकेले पद का भी नहीं होता, प्रातिपदिक भी संज्ञा होनी चाहिए, साथ में पद संज्ञा भी होनी चाहिए। अब यहां पर उदाहरण दिया है इन्होंने, राजा राजभ्याम राजभी राजता राजतरा राजतमः, सिद्धियों में कुछ भी नहीं। ये तो राजा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो ये रा जन और ये सु आता है, और इसका हलग्यादि लोप आदि होकर इसको पदा को दीर्घ हो जाता है, इसका लोप हो गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा। और राजन राजन इतने की उससे कृत तद्धित समासाश्च अथवा अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा है, तो ये प्रातिपदिक भी है पद भी है, ठीक है। इसका तो लोप हो गया ना, स का हलग्यादि लोप, और ये इसके प्रातिपदिक पद के अंत में नकार है, इसलिए नकार का लोप हो गया, तो राजा बन गया। राजभ्याम में यहां पर क्या जो न था, तो इस भ्याम के परे रहते स्वादिशु सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाती है, पद संज्ञा। स्वादिशु सर्वनाम स्थाने से माने इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा हो गई ना राजन की, और राजन की प्रातिपदिक संज्ञा भी है, तो इसका नकार का लोप हो गया। ऐसे भीष्म राज भी, राजता ये तल प्रत्यांत है, तो राज राजन से वहां पर भी तल प्रत्यय, तल के पहले तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, तो वहां पर भी हो गया। ऐसे राज तरह ये तरफ प्रत्यांत, राज तमह ये तम प्रत्यांत, तो नकार का लोप हो गया। इसको छोड़ करके इन पांचों उदाहरणों में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होती है, ठीक है, सरल और तो कुछ विशेष नहीं। अब यहां पर ये टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी समझ में आया तो ठीक है, नहीं बाकी तो नस्य लोपो न लोपो इति असमर्थ समासो भवति। कहते हैं ऊपर जो नलोपा पड़ा हुआ है ऐसा,
इन्होंने इन्होंने जो दिखाया है वो तो इन्होंने अलग अलग दिखा दिया, बिना समास का दिखाया है। क्या दिखाया है? न को अलग लुप्त षष्ठ्यंत माना है और लोपा अलग माना है, परंतु कुछ आचार्य लोग इसको नलोपाह समास हुआ पद मानते, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। तो ये कहते हैं न का लोप के साथ में समास प्राप्त नहीं होता। क्या? न का लोप के साथ में समास प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो नकार है ये लोप के साथ में असमर्थ है, समर्थ नहीं है। समर्था पद विधि सूत्र के अनुसार यहां पर न का लोप के साथ में समर्थता नहीं है। वही कह रहे हैं कि, एक मिनट, नस्य लोपो न लोपो इति असमर्थ समासो भवति। यहां पर जो लोग समास दिखाते हैं वो क्या है? असमर्थ समास माना जाएगा। ठीक, माने समास वास्तव में महर्षि पाणिनि के सूत्र से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये कहते हैं हमने अलग अलग रख दिया, न को लुप्त षष्ठ्यंत मान लिया, प्रातिपदिक को भी लुप्त षष्ठ्यंत मान लिया, और लोपा तो है ही। नकारस्य प्रातिपदिकान्तस्य पदेन सह अन्वयात् अतएव पृथक पदम कल्प्यते। कहते हैं वास्तव में संबंध क्या लग रहा है ऊपर अर्थ में, कि प्रातिपदिक के अंतिम नकार का, यही तो संबंध लग रहा है। नकार नकार का जो संबंध लग रहा है वो पहले किसमें, किसके, इस विशेषण के साथ लगेगा? प्रातिपदिकांत, माने नकार नकार किस विशेषता वाला होना चाहिए? प्रातिपदिक का अंत वाला, ध्यान रखेंगे, प्रातिपदिक के अंत वाला। तो नकार की जो समर्थता है वो क्या है? प्रातिपदिक के साथ में समर्थ हो रहा है, उसके साथ में उसका अर्थ संबंध है, लोप के साथ में नहीं। लोप का तो प्रातिपदिकांत नकार इन तीनों के साथ में है, माने प्रातिपदिकांत नकार इन तीनों पदों के साथ में लोप का संबंध है एक साथ, परंतु नकार का तो पहले इसके साथ संबंध है। तो पदेन सह अन्वयात, माने इसके साथ में इसका नकार वो नकारस्य का नकार का संबंध होने से अतएव पृथक पदम कल्पते, इसलिए ही हमने क्या किया, इन्होंने कि हमने यहाँ पर नलोपा में क्या कर दिया जी, अलग अलग पद की कल्पना कर ली कि यहाँ ना लुप्त षष्ठ्यंत मान लेते हैं, अर्थात बस इसका अर्थ ये नस्य। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक, ध्यान रखेंगे, प्रातिपदिक यहां पर भी इसका संबंध नकार न के साथ में है, फिर अंत में बाद में जुड़ेगा। प्रातिपदिक का नकार वो कैसा? अंत। तो इसलिए यहां पर भी वास्तव में प्रातिपदिक थी लुप्त, यहां पर भी इन्होंने पृथक पद की कल्पना कर ली, प्रातिपदिक लुप्त षष्टिकम और अंत से अलग है ही षष्टिकम। ये वस्तुतः यहाँ असमर्थ समास है, तो इन्होंने कहा ये समास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से महर्षि पाणिनि के पदों को देखना चाहिए। ये थोड़ा आपको कठिन हो सकता है, परंतु कोई बात नहीं, आप ये मैंने बता ही दिया। यहाँ पर नकार का नका लोप के साथ में समर्थता नहीं होती है, इसलिए समास प्राप्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रातिपदिक की अंत के साथ में समर्थता प्राप्त नहीं होती है, तो वो भी समास को नहीं प्राप्त हो सकता, प्रातिपदिक अंतस्य नहीं। ठीक है, तो ये दिखा दिया, यहां पर इन्होंने ये दिखा दिया है प्रातिपदिकांतस्य पदेन। इसी जैसे यहाँ पर नकार की समर्थता असमर्थता, वैसे प्रातिपदिक की अंत के साथ में भी असमर्थता है। प्रातिपदिक पद का अंतिम अंत जो वर्ण नकार उसका लोप होता है। ठीक है,
वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंत शब्द है, अंत वास्तव में अंत का संबंध नकार के साथ में है, माने अंत 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 वर्ण क्या होना चाहिए? नकार। तो इसलिए यहां पर प्रातिपदिक को भी पृथक रखा गया है। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें अर्थ तो हो ही गया आपका। चलिएगा, अब ये कर दिया इन्होंने, अब इसका निषेध कर रहे हैं। न ङी संबुद्ध्यो हो, न अव्यापदम, ङी संबुद्ध्यो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, समास है निश्चा संबुद्धिश्च ङी संबुद्धि, तयोग ङी संबुद्ध्यो, इतरेतर योग द्वंद्व, अनुवृत्तीय नलोपा प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य। अर्थ प्रातिपदिकस्य पदस्य योन्त्यो नकारस्तस्य ङौ संबुद्धौ च परतो लोपो न भवति। पूर्व सूत्र से जो कहा कि प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप का है पद के अंत का, तो यदि गी विभक्ति परे हो, माने गी विभक्ति सप्तम्यंत एक वचन का यदि प्रातिपदिकांत पदांत नकार मिल रहा हो तो उसका लोप नहीं होता। और ठीक इसी प्रकार से संबुद्धि के परे रहते भी नकार का लोप नहीं होता, इसलिए संबोधन एक वचन में लोप नहीं होता। तो जैसे यहां पर बता रहे हैं, उदाहरण के लिए गौ आर्द्रे चर्मन, रोहिते चर्मन, ये काटक संहिता का है। ये चर्मन और चर्मन ये शब्द क्या है वास्तव में? आर्द्रे सप्तम में तो चर्मन, ये चर्मणी के अर्थ में चर्मन दिया है। यहां चर्मणी के अर्थ में वास्तव में चर्मन प्रयोग हो रहा है। क्या चर्मन और ये गी है वास्तव में। इस गी का क्या होता है? आगे सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्ष डाड्याय जालह, सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्ष डाड्याय जाला, इससे क्या हो जाता है? छंद में गी का लुक हो गया। ये क्या हो गया? लुक हो गया, लुक हो गया। परंतु प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम से तो ये पद संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक भी है, नकार है। तो अब क्या पूर्व वाले सूत्र से जैसे सु का लोप होने पर भी हो रहा था, तो वैसे ही यहां पर भी इससे न कि लोप की प्राप्ति हो रही थी। कहा तो ये गी परे है, इसलिए गी के रहते हुए इस नकार का लोप नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। चर्मन ऐसा हो गया, रोहित चर्मन। ठीक, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 2-4 गिने चुने उदाहरण है इसके। संबुद्धि के बहुत है। संबुद्ध बताते हैं संबुद्धि में, हे राजन, हे तक्षण, तो ये संबोधन का है। यहां पर सु था, उसका तो लोप हो जाएगा। ठीक है, हल्ग्या दी और संबुद्धि एक वो एक वचन संबुद्धि संज्ञा है उसकी सु की, तो उसके परे रहते भी यहाँ पर राजन न का लोप नहीं हुआ है, जो कि प्रथमा व्यक्ति एक वचन में हो गया था। ऐसे हे तक्षण, चलिएगा, ये हो गया। आइएगा, अब ये हमारे 2 सूत्र नकार लोप संबंधी थे। एक तो नकार की विधि का था, उसमें आंशिक निषेध था, निषेध भी ध्यान रखेंगे। संबोधन में आपको नलोपा प्राप्तिकांत से लोप नहीं कर देना, संबोधन के एक वचन में, संबुद्धि में। और जहां गी के उदाहरण छंद में मिलते हैं, वास्तव में भाषा के नहीं है। अब हमारा आ रहा है कि जो मतुप के मकार को वकार का विधान, पहले भी कई बार ये सूत्र हमने मोटा मोटा देख लिया है कि मतुप प्रत्यय से धनवान, धनवान, गुणवान, तो मतुप के मकार को वकार करता है। तो अब उससे संबंधित सूत्र चलेंगे। ये मानिएगा आपके 9वें सूत्र से लेकर के ये मतुप संबंधी आपके सूत्र चलेंगे
16 तक, मतलब 6 और 2 8 सूत्र हैं मतुप संबंधी। ठीक है, कुछ अभी पढ़ते हैं, अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। मादुपधायाश्च मतोर वोयवादिभ्यः। मात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, उपधाया पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपदम, मतोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, वह प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम, अयवादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। अब समास देखते हैं मात में। मश्चा अष्टा मम, ये मकार में म अकार है, वो उच्चारण मात्र के लिए है। ठीक है, तो मश्चा अष्टा मम नपुंसकलिंग में। तस्मात् मात समाहारो द्वंद्व। ठीक है, समाहार द्वंद्व एक वचन है, नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग, और एक वचन है तो पंचमी का हुआ है, तो समाहार द्वंद्व समास हो गया इसमें। इसका मतलब हो गया म और अ। यवादिर ये शाम ते यवादयः बहुब्रीहि, ये गण है यव आदि शब्द, यव शब्द आदि में जिनके वो यवादी हो गए। न यवादयो यवादयः, जो यवादी नहीं है, जो यवादी ना हो तो वो अयवादय हो गए। तेभ्य अयवादिभ्य नहीं तत्पुरुष है, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्तीय पदस्य अर्थ मकारांतात् मकारोपधात्, अवर्णांतात् अवर्णोपधाच्च, प्रातिपदिकात् उत्तरस्य मतोर वा इत्ययमादेशो भवति, यवादिभ्यस्तु उत्तरस्य न भवति। कहते हैं मकार अंत में हो जिस शब्द के, अथवा मकार अंत में नहीं हो, मकार उपधा में हो ऐसे शब्द से, अथवा अवर्ण, अवर्ण का मन ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे, तो अवर्ण अंत में जिस शब्द के, अथवा अकार अवर्ण उपधा में जिस शब्द के, उनसे उत्तर, ऐसे प्रातिपदिक से उत्तर जो मतु प्रत्यय आया हो, तो कोई भी, चाहे चौथे अध्याय का मतु प्रत्यय, चाहे पांचवें अध्याय का, मुख्य रूप से तो पांचवें अध्याय का भी, पर चौथे अध्याय के दूसरे पाद में भी आया है। तो मतुप के मकार को मतुपो मतोह व, माने इससे उत्तर मतुप को वकार कहा है, तो क्या है, आदे है परस्य, उत्तर को कहा हुआ कार्य आदि के, आदि के माने जो पर के आदि को होगा, तो मतुप का आदि क्या, म को व आदेश होता है। परंतु ये शब्द मकारांत मकारोपदात अथवा अवर्णांत अथवा अवर्णोपदात शब्द यवादिगण के नहीं होने चाहिए। यवादिगण यहां पर पड़ा हुआ है, उसके नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनसे उत्तर ना होता, अभी बताएंगे। मकारांतात किमवान शमवान, तो किम शब्द से मतुप हो गया है, तो मतुप का जो मा है उसको वह हो गया, बाकी तो स्वादि उत्पत्ति करके उसको नुम आदि आगम करके चितवान आदि की तरह बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे शम शब्द से शमवान, तो मतुप के मकार को वकार हो गया। मकारोपदात, ये तो मकारांत हो गए, अब मकार उपदा वाले शमीवान, तो शमी शब्द है, तो मकार उपदा में अंत में ही है, तो इससे उत्तर भी है मतुप का म को व हो गया। दाडी मी वान, यहां पर भी हो गया। अवर्णांतात वृक्षवान लक्षवान, ये अवर्ण वृक्ष शब्द अवर्णांत है, तो इससे भी मतुप के मकार को वकार हो गया। खट्वावान, देखिए दीर्घ आ गया, खट्वावान। मालावान, अवर्णोपदात अवर्णोपदा में होना चाहिए, जिसको उसको भी हो जाता है उससे उत्तर। पयस्वान, तो पयस शब्द है सकारांत है, अवर्णोपदा में, तो मकार के मकार को वकार हो गया मतुप को, मतुप के। यशस्वान भास्वान, भास शब्द है भास सकारांत, तो ये अवर्णोपदा में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सिद्धियां तो कई बार कर ली हैं आपने, ठीक है, प्राय करके इसमें जो मतुप हो रहा है वो उसी से होगा, सदस्य तस्मिन् मतुप। ठीक है, तो और बाकी जो जो जहां पर हो रहा हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक पयस और यशस, पयश और यशस की सिद्धि इन्होंने कराई थी तसौ मत्वर थे 1/4/19 पर। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें, तो
आप इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है वास्तव में। मुख्य रूप से ये मतुप प्रत्यय हो रहा है, मतुप के वकार को, वो मकार को, वकार आपको हर जगह यहाँ पर दिख रहा है और कुछ नहीं है, बस यही करना है, सिद्धियां पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर ये लिखा है कुछ विशेष, यहां मात को सामर्थ्य से, जो मात जो सूत्र में पद आया है उसको सामर्थ्य से उपधाया का विशेषण बनाना है। क्या है? जैसे ऊपर ये है, मात पंचमी व्यक्ति विक्रांत और उपधाया पंचमी व्यक्ति, तो उपधा का विशेषण बनाना मकार। उपधा कैसी उपधा? मकार उपधा। अभी हमने दो चीजें यहां कर दी, एक मकारांतात मकारोपधात। तो भाई ये जो मात है इसको या तो मकारांत मान लें, तो इनका कहना यह है कि इसको व्याख्यान से एक बार तो मात अपने आप स्वतंत्र रहेगा, मात का अर्थ होगा मकारांतात अकारांतात, और एक बार मात को उपधा के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो उसका अर्थ हो गया मकारोपधात अकारोपधात। दो प्रकार से मात को संबंध करना है, तो वही दिखा रहे हैं आगे। एवं स्वतंत्र रूप से मकारांत एवं अवर्णांत ऐसा भी अर्थ करना अभीष्ट है, माने इष्ट है। तदवत माने उसी प्रकार के उदाहरण प्रत्येक के पृथक पृथक दर्शा दिए हैं। मतुप का मत शेष रहता है, उप का लोप हो जाए, त का भी संयोगांत लोप हो जाता है, तकार का माने नुम आदि आगम होकर के संयोगांत लोप हो जाता है, ये कहना चाह रहे हो, सिद्धि पहले बहुत बार आ गई। सर्वत्र तस्माद्युत्तरस्य आदे परस्य के नियम से मतुप के म कोई व होगा, क्योंकि पंचमी से निर्दिष्ट है मात उपदाया, तो उससे उत्तर जिसको कहा है तो उसके आदि को, पर को कहा हुआ का, पर को कहा हुआ कार्य उसके आदि वर्ण को होता है, तो मतुप को कहा हुआ का कार्य मतुप के मकार को होगा, आदि वर्ण माए। ठीक है, ये होगा सिद्धियां भाग 2 सूत्र 5 2 94 वही है, तदस्या तस्मिन् मतुप। और देखें पयस यशस की वान परे रहते तसव मतवर्थे से भसंज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा नहीं होती है, ये मना कर दिया। ठीक है, तो पद संज्ञा नहीं होती है तो उससे क्या होता है, विसर्ग आदि नहीं होता है, उसको रू आदि नहीं होता है, और इसलिए ससविशो रू नहीं लगता है। बाकी सिद्धियां यहाँ पर अभी आपको मुख्य रूप से नहीं करनी है, बस ये देखना है ये सब जगह मतुप है और मतुप के मकार को वकार हो रहा है। अब ये ध्यान रखना है, थोड़े से उदाहरण दिए, ये सूत्र मतुप प्रत्यांत के विषय में प्राय करके लगता है, तो जब भी आप मतुप प्रत्यय किसी शब्द से लाएं तो इस सूत्र की तरफ एक बार दृष्टि अवश्य दौड़ा। ठीक है, यदि ये शर्त नहीं होगी तो मतुप का मकार ही रहेगा, वकार नहीं होगा। चलिएगा अब उससे और अलग बात करते हैं। झया झया पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम अनुवृत्ति आ रही है, मतोर वाह पदस्य। ठीक है, ध्यान रखें ऊपर से इसमें सब जगह इनमें ये लिया है ना, पद, पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो पदस्य माने ये पदस्य की अनुवृत्ति जहां जहां लगेगी तो ये आगे यहां ये बताएंगे, ऊपर भी पद संज्ञा हो रही है। क्या हो रही है? पद संज्ञा हो रही है। मतुप प्रत्यय के पहले स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी से क्या हो जाती है? पद संज्ञा। क्या होती है? पद संज्ञा। झया पंचमी व्यक्ति विक्रांतम अनुवृत्ति मतोर वह पदस्य अर्थ झया झयंताद उत्तरस्य मतोर व इत्ययम आदेशो भवति। झयंत से उत्तर मतुप के वकार को, मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाता है। पूर्व वाला सूत्र क्या कर रहा था? मकारांत और मकारोपधात और अवर्णांत अवर्णो
अवर्ण उपधात, ठीक है। परंतु ये झय, झय का अर्थ हो गया वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले। ये वर्ण अंत में हो प्रात शब्द के, पद के, इनसे उत्तर भी मतुप के मकार को वकार हो जाता है। जैसे अग्नि चित्वान ग्राम, तो यहां पर क्या अग्निचित शब्द है, ये मतुप प्रत्यय हो गया, अग्नि का चयन करने वाला गांव। तो अग्निचित तो झाय में आ गया, इसे उत्तर भी मतुप के मकार को वकार हो गया। उदश्वित्वान घोषः, ये तो पहले भी आया उदश्वित, उदश्वित शब्द है ये। विद्युत्वान बलाह का ये भी आया था, विद्युत शब्द जयंत था। इंद्रो मरुत्वान, मरुत शब्द भी तकारांत है। दृशद्वान देश, दृशद द दकारांत है, तो इससे उत्तर भी मतुप के मकार को वकार हो गया। ये वाला जो प्रत्यय होता है यहां पर मतुप, ये होता है आपका चौथे अध्याय के दूसरे पाद में है। यहां पर चातुर्थ का जो वहां पर जो प्रकरण था ना, उसी के आसपास वही होता है, ठीक है। ये भी आया था, दृशद्वान वाले पत्थरों वाला देश, यहां पत्थर होते। चलिएगा, ये हो गया। अगली कक्षा में चलो एक और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बड़ा सूत्र अगली कक्षा में पढ़ेंगे। संज्ञायाम, संज्ञायाम सप्तम व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति मतोर वाह पदस्य अर्थ, संज्ञायाम विषय मतोर वाह इत्येव आदेश भवति। संज्ञा विषय में यानी किसी विशेष का बोध हो रहा हो तो संज्ञा विषय में तो मतुप के मकार को वकार हो जाता है। ऊपर वाली शर्त ना घट रही हो तो भी हो जाता है, संज्ञा की प्रतीति होनी चाहिए। जैसे अहीवती, कपीवती, ऋषिवती, मुनिवती, ये संज्ञाएं हैं, विशेष के नाम है। तो सब जगह आही, कपी, ऋषि, ये सब जगह हो गया, इससे उत्तर मतुप के मकार को वकार हो गया, ठीक है। नद्याम मतुप से यहां मतुप हुआ, ध्यान रखेंगे सब में। शरादीनांच से जो अही कपी आदि शब्द हैं, अही कपी ऋषि ह्रस्वांत थे ना, तो इनको दीर्घ भी हो जाता है। तथा स्त्रीलिंग में उगतश्च से मतुपांत से गीप भी हुआ है। तो मुख्य रूप से यह सूत्र क्या कर रहा है कि मतुप के मकार को वकार कर रहा है, बस। यहां पर पूर्व वाले सूत्र वाली कोई शर्त नहीं है, ये न मकारांत है, न मकारोपधात है, न वर्णांत, न अकारोपधात है, और ना ही ये झयंत है। तो भी संज्ञा विषय में तो मतुप के मकार को वकार हो गया, ठीक। चलिए अब अगली कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।